भारत के मेरठ के पास एक छोटा सा गांव था, जहां राघव नाम का एक लड़का अपने माँ बाप के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। पिता जगदीश ईंट भट्टे पर काम करते थे। माँ उर्मिला दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थीं। राघव ने बचपन से यही देखा था कि मेहनत करने के बाद भी पेट भर रोटी जुटाना मुश्किल होता है। वह अक्सर सोचता था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसे इस गरीबी से बाहर निकलना ही होगा। पढ़ाई में वह ठीक था, पर नौकरी के लिए किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। सरकारी नौकरी के लिए कई फॉर्म भरे, इंटरव्यू दी, लेकिन या तो रिश्वत की मांग होती या उसका नाम रिजल्ट में गायब होता। अंततः उसने शहर के एक छोटे होटल में वेटर की नौकरी पकड़ ली। 12 घंटे काम करने के बाद उसे 7,000 रुपये मिलते थे। वह महीने के आखिर में कुछ पैसे बचाकर माँ को भेज देता और सपने देखता कि एक दिन कुछ बड़ा करेगा। एक दिन होटल में काम करने वाला उसका दोस्त सुशील बोला, भाई, तू ऐसे ही जिंदगी काट देगा क्या? सऊदी अरब में मजदूरों को अच्छा पैसा मिलता है, वहां चल। राघव पहले तो हंस पड़ा, लेकिन रात में जब उसने पिता को टूटे छप्पर के नीचे लेटे देखा और माँ को मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकते देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने तय कर लिया कि अब वो बाहर जाएगा और अपनी किस्मत खुद बनाएगा। सुशील के रिश्तेदार ने उसका सऊदी अरब में काम का इंतजाम करा दिया, पर फीस और टिकट के लिए 1,20,000 रुपये चाहिए थे। उसके पास सिर्फ 50,000 थे। बाकी उसने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखकर जुटाए। कुछ महीनों बाद राघव सऊदी अरब के रियाद शहर पहुंच गया, जहां ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती गाड़ियां और रेत के तूफान थे। वह वहां एक अमीर शेख आरिफ के घर ड्राइवर और नौकर बन गया। आरिफ का घर महल जैसा था। शेख के पास बेहिसाब दौलत थी। 2 बीवियां थीं, पहली नाजिया उम्र में बड़ी और दूसरी आलिया जो मुश्किल से 25 की थी। राघव का काम सुबह गाड़ी निकालना, बच्चों को स्कूल छोड़ना और रात में शेख को मीटिंग्स में ले जाना था। उसे खाना रहना सब वहीं मिलता था। धीरे धीरे उसने देखा कि शेख की दूसरी पत्नी आलिया अक्सर अकेली रहती थी, ज्यादातर खिड़की के पास बैठकर दूर आसमान को देखती। एक दिन जब शेख बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहा था तो उसने राघव से कहा, मेरी गैरहाजिरी में घर का ध्यान रखना, बीवी को जरूरत हो तो मदद कर देना, मगर हदें मत पार करना। राघव ने सिर झुका लिया। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। तीसरे दिन जब रसोई में गैस खत्म हुई तो राघव सिलेंडर लेने गया और लौट कर देखा कि आलिया खिड़की से बाहर देख रही थी। आंखों में नमी थी। राघव ने धीरे से पूछा, मालकिन, कुछ परेशानी है? वह चौंकी, फिर बोली, नहीं, बस यूं ही। ये रेत और ये सन्नाटा, सब कुछ एक कैद जैसा लगता है। राघव ने कहा, गरीबी दुख देती है, लेकिन अमीरी भी कभी कभी दिल को कैद कर देती है। आलिया ने पहली बार उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन दोनों ने बातें की, अपने अपने देश की, बचपन की। आलिया ने बताया कि उसके पिता कर्ज में डूबे थे और शेख आरिफ ने उनसे कहा था कि अगर वे अपनी बेटी से उसका निकाह करा दें तो कर्ज माफ कर देगा। मजबूरी में उसकी शादी हो गई, लेकिन उसे कभी सुकून नहीं मिला। वह बोली, दौलत में सुकून नहीं, सिर्फ अकेलापन है। राघव ने कहा, हम गरीब लोग अमीरी को सपना मानते हैं, पर अमीर लोग कभी कभी हमारी सादगी को तरसते हैं। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी पनपने लगी। वह सिर्फ मालिक और नौकर नहीं रहे। आलिया को अब किसी का साथ मिल गया था जो उसे सुनता था। 5वें दिन शेख की फ्लाइट 2 दिन के लिए लेट हो गई। आलिया ने कहा, आज हम कहीं बाहर चलते हैं, बस यूं ही। राघव ने गाड़ी निकाली और दोनों रियाद के बाहर रेगिस्तान में चले गए। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। दोनों रेत पर बैठ गए। आलिया ने कहा, काश मैं किसी गरीब घर में पैदा हुई होती, पर अपने मन की मालिक होती। राघव ने कहा, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि अपने माँ बाप को सुकून दे पाता। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों की आंखों में वही ख्वाहिश थी, आजादी और अपनापन। अब शेख के लौटने का वक्त था। राघव बेचैन था कि कहीं ये सब उसके लिए मुसीबत न बन जाए। रात को आलिया ने पूछा, अगर मैं यहां से भाग जाऊं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? राघव ने चौंक कर कहा, भाग जाओ? कहां? आलिया बोली, वहीं, तुम्हारे देश भारत में। मैं सब छोड़ दूंगी, मुझे बस सुकून चाहिए। राघव चुप रहा। यह फैसला खतरनाक था, पर आलिया की आंखों में डर नहीं था, भरोसा था। सुबह उसने उसे बुलाया और कहा, ये पासपोर्ट, पैसे और दस्तावेज तुम्हारे हैं। आज से हम दोनों आजाद हैं। राघव ने कहा,
अगर पकड़े गए तो? आलिया ने कहा। अब डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को अपने दिल से चुना है। उस रात दोनों चुपचाप निकल पड़े। राघव ने गाड़ी पिछली गलियों से निकाली ताकि गार्ड को पता न चले। कुछ घंटों में वे एयरपोर्ट पहुंचे और भारत की फ्लाइट में सवार हो गए। जब राघव अपने गांव पहुंचा तो माँ बाप हैरान रह गए। साथ में खड़ी थी एक परदेसी औरत। उसने सब कुछ साफ साफ बताया। पहले तो गांव में हंगामा मच गया। लोग बातें करने लगे, देखो, नौकर सऊदी से मालिक इनको भगा लाया। पर धीरे धीरे सब शांत हो गया जब लोगों ने देखा कि आलिया कितनी इज्जत से सबके साथ रहती है। वह औरतों को सिलाई सिखाने लगी, बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कराने लगी। राघव ने उसके साथ मिलकर हैंडलूम का छोटा बिजनेस शुरू किया। वही पैसे जो आलिया लाई थी, उसने लगाकर गांव के लोगों को काम दिया। कुछ महीनों में उनका काम चल निकला। दोनों ने मंदिर में जाकर चुपचाप शादी कर ली। अब उनके 2 बच्चे हुए, आरव और सना। राघव ने उन्हें यही सिखाया कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके कर्म से होती है। सालों बाद जब राघव अपने दुकान के बाहर बैठा था, एक बड़ी विदेशी गाड़ी आई। उसमें से उतरा शेख आरिफ। चेहरा बूढ़ा लग रहा था, पर आंखों में वही अहंकार। उसने आलिया और बच्चों को देखा, कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तुम खुश लग रही हो? आलिया बोली, हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं, किसी की छाया में नहीं। शेख मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वापस चला गया। राघव ने उसकी गाड़ी को दूर जाते देखा और आलिया की ओर मुस्कुराया। दोनों की आंखों में सुकून था। अब न कोई डर था, न कोई पछतावा। उनके लिए यह जिंदगी अमीरी या गरीबी की नहीं, बल्कि आज़ादी और सच्चे प्यार की कहानी बन चुकी थी। सालों बाद जब उनका बेटा आरव अपनी पहली तनख्वाह लेकर आया और कहा, पिताजी, ये आपके लिए, तो राघव की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन में कहा, कुछ किस्मत से नहीं, हिम्मत से बदलते हैं। और यूं उस मिट्टी के घर में जहां कभी भूख थी, अब हंसी और सुकून बस गया था।